ये कहूंगा कि अपने लीडर को, अपने कायद को, अपने बढ़ने वाले कोई खिदमत करना चाह रहा है इस कौम की, तो उसे तरह तक इल्जाम न दो। अगर एक लाल किले बने हुए हैं, एक ताजमहल बना हुआ है, तो दूसरा बनाने की फिक्र करो ना। या उसी को करोगे कि उसी को ताजों को तेजो कर दोगे, उसी लाल किला को हरा किला कर दोगे? या नहीं है ना। आप जानते हैं कि इस वक्त पूरे देश के अंदर अलग अलग तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मुस्लिम संगठन के द्वारा मुसलमानों की नाराज़गी सिर्फ और सिर्फ ये है कि वक्फ बिल लाकर मुसलमानों को जो है, एक तरफ मोदी सरकार कह रही है कि हम पसमानदा मुसलमानों की भला करने वाले हैं, भला करेंगे, गरीब मुसलमानों को इससे फ़ायदा होगा, लेकिन क्या इस बिल को मुसलमान समझ नहीं पा रहे हैं या फिर क्या कुछ इन तमाम चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं? तो हमारे साथ मौलाना ज़ियाउद्दीन कासमी साहब हैं और भी लोग मौजूद हैं, आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर देख सकते हैं। साहब, कैसे देखते हैं वक्फ बिल को? जी, मोदी जी के जितने भी कानून होते हैं ना, वो सारे भलाई के लिए ही होते हैं, लेकिन भला हो नहीं पाता है। जैसा कि आपने नोटबंदी में देखा होगा, 15 लाख की भलाई होने वाली थी देश की जनता की, लेकिन 15 लाख की भलाई नहीं हो सकी। इसी तरीके से और जितने बिल आते हैं, किसान के बिल आए तो किसान की भलाई के लिए, तो ये बिल तो लाते हैं भलाई के, लेकिन भला होता नहीं है। तो इसी तरीके से ये वक्फ जो बिल है, तरमीमी बिल है, इसको वापस ले लेना चाहिए। इसके लिए हम लोग जो धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं, बता दूं, कोई नहीं चाहता है रोड पे ज़िंदगी गुजारना, सड़कों पे आके परेशान होना और परेशान करना। इसी तरीके से मुजाहरा करना और जुलूस निकालना, या जो है अभी तालकोटरा स्टेडियम में जो है प्रोग्राम करेंगे, तो ये सब जो प्रोग्राम होता है सब में खर्चे भी होते हैं, परेशानियाँ भी होती हैं, देश को नुकसान भी होता है। तो इसलिए ये कोई नहीं चाहता है करना। इसके लिए एक शेर भी है, वक्त नूर को बेनूर कर रहा है, थोड़े से नार को नासूर कर रहा है। वक्फ बिल ला करके ये सरकार लोगों को रोड पर निकलने पे मजबूर कर रहा है, वरना कोई भी रोड पे नहीं निकलना चाहता है। हर किसी को अपने भी बच्चे प्यारे होते हैं। गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि ये संसद का कानून है, ये मानना पड़ेगा। सारे तो सांसद ये कानून है, और ये कानून कोई नया नहीं है, कानून पहले से बना हुआ था, बस इसमें चेंजिंग कर रहे हैं वो। हम लोग चेंजिंग पसंद नहीं करना चाह रहे हैं, और ये चेंजिंग कुछ अपने तरीके से करना है। अगर जायज़ तरीके से होता तो फिर कोई एतबार, कोई हम लोग मानते हैं अगर, लेकिन ये गैर तरीके से कर रहा है, संविधानिक तौर पर नहीं कर रहे हैं, ये गैर संविधानिक तौर पर कर रहे हैं। मतलब ये जो है अपने हिसाब से कर रहे हैं कि इसमें मेंबर कुछ अलग तरीके के बना रहे हैं, और ये मकसद इनका कुछ और है। इसलिए हम लोग इनका मकसद को पहचान चुके हैं, और इसलिए इनके इरादे भी अच्छे नहीं हैं। तो इसलिए बेहतर होगा कि ये अपने मिजाज को चेंज करें। जो ये बोल रहे हैं ना कि हम फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, तो फ़ायदा दिखाएं, औरों की तरह जुमला ना हो, फ़ायदा ही फ़ायदा हो, गरीब मुसलमान का, बल्कि देश के हर इंसान का फ़ायदा हो। जा करके पूरे देश को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सरकार को सोचना चाहिए, ये कहना है आपका? जी जी, बेरोज़गारी मुद्दा है, और भी सारे मुद्दे हैं, उस पर गौर, फिर उस पर कानून बनाओ ना। तो ये सब क्या कानून बना रहे हैं? जो बना हुआ है उसी को बना रहे हैं, जो घर बना हुआ है उसी को बना रहे हैं। या एक सरकार हमारी ऐसी भी है जो तोड़ने की फिक्र में रहती है, बस उस पर बुलडोज़र चला के तोड़ने की फिक्र कर रहे हैं। तो तोड़ना फोड़ना नहीं है, उनको जोड़ना है, बनाना है। अगर एक लाल किले बने हुए हैं, एक ताजमहल बना हुआ है, तो दूसरा बनाने की फिक्र करो ना। या उसी को करोगे कि उसी को ताजों को तेजो कर दोगे, उसी लाल किला को हरा किला कर दोगे? ये नहीं है ना, अलग बनाओ ना, अच्छा बनाओ ना। अब एक वक्फ बिल बना हुआ है, अब उसी वक्फ बिल को बना रहे हो। अरे ऐसा बिल बनाओ कि जिससे जो है जानवर, इंसान तो इंसान, जानवर को भी फ़ायदा हो। अभी एक सरकार है हमारे देश में, वो जानवर के पीछे पड़ गई है। लोग तो इंसानों के पीछे पड़े थे, वो जानवरों को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। तो इस तरीके के कानून मत लाओ, कानून ऐसा लाओ जिससे इंसान को, जानवर को, हर एक प्राणी को जो है जीने का पूरा पूरा हक मिले, आज़ादी मिले, अच्छे से ज़िंदगी काट सके। ये चीज़ लाओ ना। 2025 में बिहार विधानसभा है, मुसलमान बिहार के नाराज़ है, पूरे देश के नाराज़ है। नीतीश कुमार को क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी, मैं नीतीश कुमार को ये कहना चाहूँगा कि आप बिहार के जनता के सामने ऐसे आए हैं, वक्फ बिल को देर रात में आपने पास करा के बहुत बड़ी गलती की है, और इसका नज़रअंदाज और नुकसान आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी आप अपनी नज़र से नुकसान देख रहे हैं, और आइंदा बहुत सारे नुकसान आपको दिखाई देंगे, और जनता देख रही है, दिखा रही है, और ख़ुद आपके जो है मेंबर जो हैं वो लोग साइड हो रहे हैं, आपसे कट रहे हैं। क्या इस बार लग रहा है कि बिहार में असदुद्दीन अवैसी पहले के मुकाबले में भारी पड़ने वाला है? पूरे हिंदुस्तान में वैसी ही चल रही है भाई। आप तो बिहार की बात कर रहे हो, मैं तो पूरे हिंदुस्तानी लेवल पे देख रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, एक बंदा ऐसा भी है, ऐसा बहादुर भी है, जो कि मतलब कौम मिल्लत के लिए पूरी जान जिगर ताकत पूरे चीज़ कुर्बान कर रहे हैं। तो ऐसा है हमारे पास। और लेकिन हमारी कौम की एक कमी है, अल्लाह ना करे किसी के ऐब को हम उजागर करें, लेकिन हमारी कौम में एक बहुत बड़ी कमी है। मैं आपको बताऊँ कि
अगर कोई हमारे में से आगे बढ़ना चाहता है, कोई मुस्लिम कौम की खिदमत करना चाहता है, मुस्लिम कौम के लिए कोई अच्छा काम करना चाहता है, तो हमारी कौम उसे ही बोल देती है। कभी बी टीम बोल देती है, कभी जो है कुछ और इल्ज़ाम दे देती है, कभी उसको बिजनेसमैन बता देता है। जैसे कि आपके सामने देखे होंगे हमारे बड़े बड़े अकाबरीन किसी को नहीं छोड़ा, टीपू सुल्तान हो। ये लग रहा है कि महागठबंधन 17 तारीख को महागठबंधन की बैठक है, क्या उसमें लग रहा है कि असदुद्दीन अवैसी को भी शामिल किया जाएगा? जी जी, मुझे यकीन है उसमें शामिल करना चाहिए और होगा। मुझे लगता है इंशाल्लाह इसमें शामिल करेंगे वो गठबंधन में, और इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और मुस्लिम कौम को मैं यही कहूँगा कि अपने लीडर को, अपने कायद को, अपने बढ़ने वाले कोई खिदमत करना चाह रहा है इस कौम की, तो उसे तरह तक इल्ज़ाम न दो। MIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब, सभी वाकिफ़ हैं, आप भी जानते हैं, उन्होंने कहा है कि इस बिल को रिजेक्ट करके ही सांस लेंगे। जी बिल्कुल, उन्हीं का कहना नहीं है, बल्कि हर मुसलमान और देश के हर सेकुलर इंसान जो इस देश में बसता है, उन सब की यही ख्वाहिश है कि इस बिल को वापस करके ही दम लेंगे। मौलाना जो भी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए। जो जो जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये कानून जो भी है ये फ़ायदे के लिए नहीं है, ये सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने के लिए है। ये कानून हमें भी पसंद नहीं है, आवाम को भी ये कानून पसंद नहीं है।